हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वरुण बेवरेज के बारे में। बेसिकली दोस्तों वरुण बेवरेज का अगर आप बिजनेस देखोगे तो समर महीने के अंदर कंपनी का जो सेल्स आते हैं वो सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हमें जंप आती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स मैंने दोस्तों बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। ये जो कंपनी है, पेप्सी हुआ, कोका कोला हुआ, मिरिंडा हुआ, इस तरीके से जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है उस प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है। और यही वो कंपनी है जो इंडिया के अंदर इसी कंपनी को वो राइट्स है कि इंडिया के अंदर ये कंपनी वो प्रोडक्ट का सेल कर सके। तो जिसके चलते दोस्तों अगर आप देखोगे समर महीने के अंदर होता क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब भी दोस्तों बढ़ता है उस वक्त अगर आप देखोगे तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज़ करते होंगे, पेप्सी है, कोका कोला है, थम्स अप है, मिरिंडा है, ट्रैपिकोना है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स अगर आपने कभी ना कभी इस कंपनी का यूज़ किया होगा तो आप कंपनी को फाइनेंशियली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमेशा दोस्तों आप सपोर्ट करते हो। और अगर आप दोस्तों वरुण बेवरेज का परफॉर्मेंस देखोगे तो हर एक दिन कंपनी का एक फ्लैट हमें परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। अभी आने वाले समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें वरुण बेवरेज के अंदर नजर आ सकते हैं और कंपनी अपना नया लाइफ टाइम वाला हाई हमें क्रिएट दोस्तों कर सकता है। इतना तो हमें कंपनी के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है। चलिए अपडेट्स के बारे में तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है जिनके पोर्टफोलियो के अंदर वरुण बेवरेज है उनको कॉन्फिडेंस हमें इस डेटा शेयर करने की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप यह देखोगे तो हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बाइंग का डेटा के बारे में, जहां मार्च 2023 का डेटा के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। 51 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 29 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें वरुण बेवरेज के अंदर नजर आई है मार्च 2023 के अंदर। अगर आप बाइंग की ओर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें डबल हमें बाइंग लगातार हमें म्यूचुअल फंड्स हमें कर रहे हैं। सेकंड, अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड्स का वो अगर आप देखोगे तो पिछले कई समय से हमें जो म्यूचुअल फंड्स है इस वीबीएल के अंदर लगातार दोस्तों स्टेक सेल कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे लगातार हमें कंपनीज के स्टेक हमें एग्जिट कर रहे थे, लेकिन करंट बेसिस की पर अगर आप देखोगे मार्च 2023 के अंदर देखोगे तो 5.5 लाख के आसपास हमें बाइंग वरुण बेवरेज के अंदर नजर आई है, जो पहले लगातार हमें म्यूचुअल फंड्स इससे स्टेक अपना सेल कर रहे थे। तो अगर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स बाइंग करेंगे वीबीएल के अंदर तो जरूर हमें वीबीएल के आने वाले सालों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा हमें कंपनी परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करते। आपको पता होगा कि ये कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्प्लिट प्लस आपको Q4 का जो रिजल्ट हमें वीबीएल के आने वाला है वो 2 मई के दिन आने वाला है। तो 2 मई के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है वरुण बेवरेज के लिए। तो उस दिन कंपनी स्प्लिट प्लस Q4 का रिजल्ट हमें कंपनी पेश करने वाले है, लेकिन कितने रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है वो कंपनी 2 मई के ही दिन आपको पता लगने वाला है। लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कंपनी का जो हमें फेस वैल्यू आपको नजर आ रहा है वो हमें 10 दोस्तों फेस वैल्यू हमें वरुण बेवरेज का नजर आ रहा है, यानी कि स्प्लिट का जो बेनिफिट कंपनी देता है वो फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस कंपनी के अंदर आपको 1:10 रेशियो के अंदर भी स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है, 1:5 रेशियो के अंदर भी आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है, और 1:2 रेशियो के अंदर भी आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब भी हमें मीटिंग होगी 2 मई के दिन तभी दोस्तों पता लगने वाला है। लेकिन अगर आप कंपनी का अगर आप ओवरऑल बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस देखोगे मैक्सिमम के अंदर तो ऑलमोस्ट कंपनी ने अभी तक जब से कंपनी आई है तब से कंपनी के अंदर हमें कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ नजर आई है, और ऑलमोस्ट 1000% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सालों के अंदर शेयर होल्डर्स को दिया गया है। और कंपनी भी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो अगर आप वरुण बेवरेज के अंदर निवेश करना चाहते हो, जो पैनिक टेबल हमें नजर आई है, ये जो फ्लैट हमें कंपनी हर एक दिन परफॉर्म कर रही है, उस वक्त आप कंपनी के अंदर करंट प्राइस के ऊपर भी बायआउट स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है। और लंबे समय के लिए अंदर कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को और आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप इन्फोसिस का आज के दिन भी परफॉर्मेंस देखोगे तो एक फ्लैट हमें क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन भी आपको नजर आई। जब जब हमें कंपनी का प्राइस अप ऊपर जाता है तब तक दोस्तों अगर आप देखोगे फिर से कंपनी के अंदर हमें पैनिक टेबल नजर आते हैं और फिर सेलिंग हमें कंपनी के अंदर नजर आ रही है, यानी कि ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें इन्फोसिस के अंदर बना हुआ है। लेकिन इस प्रेशर का अगर आप देखोगे तो कई म्यूचुअल फंड्स के अगर आप देखोगे, एफआईज देखोगे, डीआईज देखोगे, प्रमोटर्स देखोगे, गवर्नमेंट देखोगे, हर एक लोग इन्फोसिस के अंदर बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड है। मैंने आपके साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर किया था, जहां इन्फोसिस के प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक बढ़ाया था, एफआईज ने स्लाइटली अपना स्टेक डिक्रीज किया था, डीआईज ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया था, गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक इन्फोसिस के अंदर इंक्रीज किया था। लेकिन गवर्नमेंट पहले हम इन्फोसिस के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे,
लेकिन करंट बेसिस के ऊपर इन्फोसिस के अंदर हमें गवर्नमेंट या इंटरेस्टेड हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे पब्लिक ने भी हमें इन्फोसिस के अंदर बाइंग किया है, एज वेल एज हमें म्यूचुअल फंड्स ने भी इन्फोसिस के अंदर लगातार बाइंग किया है। यानी कि कंपनी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ डिसअपॉइंट हमें किया है मार्केट के लिए। तो ये जो रिजल्ट्स हमें जो टीसीएस और इन्फोसिस ने जो प्रोवाइड किया था वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया मार्केट के लिए। तो जो एफपीआई है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हमें नज़र आ रहे हैं आईटी कंपनीज के अंदर। ऑटो, बैंक, शेयर आल्सो बाय लिस्ट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ बैंक सेक्टर, आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर के अंदर भी स्टॉक्स हमें दिया गया है, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस ने बहुत ज़्यादा मार्केट को डिसअपॉइंट कर चुका है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं अपडेट्स के बारे में। हाउ एफआई इज होल्डिंग चेंज इन आईटी स्टॉक्स इन मार्च क्वार्टर। तो अगर आप दोस्तों यहाँ देखोगे तो जो एचसीएल टेक के अंदर जो अपना स्टेक था दिसंबर के अंदर 18.29% का स्टेक था, वही मार्च क्वार्टर के अंदर हो चुका है 18.92। तो यहाँ हमें एफआईज की बाइंग आपको नजर आ रही है। फिर अगर आप इन्फोसिस देखोगे तो इन्फोसिस के अंदर एफआईज ने अपना स्टेक सेल किया है। एलटीटीएस के अंदर देखोगे तो एलटीटीएस ने भी इन्फोसिस के अंदर एलटीटीएस ने भी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो हमें एफआईज ने एलटीटीएस के अंदर स्टेक अपना सेल किया है। फिर दोस्तों अगर आप टीसीएस के अंदर भी देखोगे तो पहले हमें 12.94% का स्टेक था, अभी करंटली 12.72% का स्टेक हुआ है, यानी कि इसके अंदर भी सेलिंग हुई है। फिर टेक महिंद्रा के अंदर देखोगे तो पहले 28% के आसपास था, करंटली 27% के आसपास है, तो यहाँ भी हमें सेलिंग हुई है। और विप्रो के अंदर देखोगे तो एफआईज ने पहला स्टेक 6.3% था, करंटली 6.39% हुआ है, यानी कि एफआईज की जो स्टेक हमें जो इंक्रीज हुआ है विप्रो के अंदर इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। तो दोस्तों होता क्या है, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग मानना होता है, अलग अलग एफआईज का अलग अलग अगर आप देखोगे उनकी स्टडी होती है, तो एज पर एनालिसिस, एज पर स्टडी वो अपना डिसीजन ले लेते हैं। किसके कहने के पर दोस्तों ये डिसीजन नहीं लेते। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते, पब्लिक क्या करती, रिटेल इन्वेस्टर क्या करते, अभी अभी ग्रीन कैंडल बनी है तो चले हम लोग बाइंग की ओर जाए, करंटली हमें मार्केट गिर रहा है तो सेलिंग की ओर जाए। ऐसे दोस्तों आप 100% मार्केट के अंदर ट्रैप होंगे। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखना, कंपनी के पैरामीटर्स देखना, और 100% ये पैरामीटर्स और बिजनेस देख के ही आपके अंदर क्लियरिटी दोस्तों आपको नजर आ जाएगी। तो एक और अगर आप अपडेट्स देखोगे तो इन्फोसिस की एक हमें पार्टनरशिप नजर आई है अरामको से। तो एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, एमओयू बोल सकते हो, कोलैबोरेशन हुआ है। तो ये जो कोलैबोरेशन है वो लंबे समय के लिए आपको नजर आने वाला है। लेकिन फिर भी जो इन्फोसिस ने अपना अच्छा रिजल्ट उससे परफॉर्म नहीं किया था, इसी के कारण करंट बेसिस की पर इन्फोसिस के अंदर हमें एफआईएस के दोस्तों सेलिंग नजर आई है, लेकिन कोई बहुत बड़ा माल नहीं बेचा है, स्लाइटली हमें माल बेचा है। नहीं तो इन्फोसिस के अंदर जैसे कि मैंने शेयर किया कि गवर्नर ने बाइंग किया है, प्रमोटर्स ने बाइंग किया है, एफआईज ने स्लाइटली सेल किया है, डीआईज ने बाइंग किया और म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया। जितना हमें इन्फोसिस गिर रहा है उतना ये लोग लगातार दोस्तों स्टेक लगातार अपना माल इन्फोसिस के अंदर बढ़ा रहे हैं, यानी कि लगातार इन्फोसिस के अंदर बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है। इन्फोसिस 2008 में जब गिरा था 46% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई थी जब हमें रिसेशन मार्केट के अंदर आया था। लेकिन वही अगर आप सिर्फ एक साल में अगर आप ये देखोगे तो सिर्फ एक सालों के अंदर ही ऑलमोस्ट कंपनी ने 200% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया था। यानी कि अगर आप सिर्फ मिनिमम कंपनी के अंदर 3 साल दोस्तों इस गिरावट के अंदर होल्ड करेंगे तो आपको मिनिमम 3 सालों के अंदर कंपनी से 3 से 4 गुना कंपनी आपको पैसा बना के दे सकती है। तो जितना इन्फोसिस के अंदर गिरावट हो उतना दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रे किंग एग्रो इक्विपमेंट लिमिटेड के बारे में। तो यस, इसी कंपनी के अंदर 2:3 रेशियो के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर होंगे तो 3 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। 147 रुपीज़ के ऊपर कंपनी चल रही है, और मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो 600% के आसपास शेयर होल्डर्स को मुनाफा दे चुकी है। तो निवेश करना है नहीं करना है वो कंपनी के अंदर एनालिसिस करना, स्टडी करना, उसके बाद डिसीजन लेना। सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे आईएक्स के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि आईएक्स करंटली हमें बहुत ज़्यादा फ्लैट हमें परफॉर्मेंस कर रहा है। तो दोस्तों जितना हमें आईएक्स लगातार एक फ्लैट परफॉर्मेंस करेगा, एक लगातार लेवल्स के अंदर बिलोंग करेगा, लगातार एक ही रेंज के अंदर चलेगा, उतना ही आईएक्स के अंदर अपसाइड हमें मूवमेंट्स हमें जल्दी आपको नजर आ सकते हैं। अभी क्यों लगातार आईएक्स हमें एक लेवल्स के ही अंदर चल रहा है, एक अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर चल रहा है, उसके पीछे का रीजन है कि कंपनी ने अपना जो बिजनेस
अपडेट्स किया था, उस बिजनेस अपडेट्स के बाद कंपनी के अंदर 12 से 13% की जंप आई थी। तो जिसके चलते जो इंपॉर्टेंट इनका रेजिस्टेंस लेवल था 150 रुपीज़ का लेवल, वो कंपनी ने ब्रेक किया। तो जब भी कंपनी सपोर्ट लेवल ब्रेक कर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करते हैं, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करने के बाद वही लेवल एज अ सपोर्ट लेवल हो जाता है और यही के आसपास कंपनी रिटेस्ट करने आती है और यही से रिवर्सल, यही से तेजी फिर उस कंपनी के अंदर हमें नजर आ जाती है। लेकिन क्या निवेश करना चाहिए? नहीं। करंटली दोस्तों IEX को इग्नोर करना अच्छी कंपनी है, सही बात है, लेकिन अगर कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर जंप आएगी, लेकिन अगर कंपनी के रिजल्ट्स, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो एक बहुत ज़्यादा श्योरिटी आ जाएगी और विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप IEX के अंदर होल्ड कर पाओगे। लेकिन निवेश करने से पहले, फ्रेश बाइंग करने से पहले कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखना और उसके बाद डिसीजन लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।